Happy morning, everyone. This is Sarfraz sir. Today we will discuss lesson number 10 of Microsoft MS Word. This is the part of MS Word second, right? This lesson number 10, inserting and formatting images and shapes. Before this, we have already discussed about different type of functions in line spacing and in paragraph spacing also. Today we will discuss about the insert tab, in which we will discuss inserting a picture from file. So we can insert various type of objects in our MS Word file. ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं जो कि आपकी टेबल्स हो सकती हैं, आपके शेप्स हो सकते हैं, आपके पिक्चर्स हो सकते हैं, क्लिप आर्ट्स हो सकते हैं. तो अगर आपको अपनी फ़ाइल में कुछ भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट करना होता है तो उसके लिए इंसर्ट टैब आपके रिबन टैब पर दे रखा हुआ होता है. ठीक, तो उसके लिए स्टेप्स यहाँ पर दे रखे हुए हैं. मैं आपको बताऊँगा कि सबसे पहले आप क्या करते हैं कि अपने पॉइंटर को इंसर्ट टैब पे ले जाते हैं और इंसर्ट में जो भी ऑब्जेक्ट आपको करना होता है, मान लीजिए आपको पिक्चर इंसर्ट करना है तो पिक्चर्स पे क्लिक कर देते हैं और ये फिर मांगने लगता है कि आप फ्रॉम फाइल कहाँ से पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं. यानी एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है. उस डायलॉग बॉक्स में आपकी पिक्चर्स वाली फ़ोल्डर या जो भी फ़ोल्डर्स, ऐसे फ़ोल्डर्स जो हम चाहते हैं जिसमें हमने पिक्चर्स रखी होती हैं, उनमें से हम पिक्चर्स को चूज़ करते हैं और वो पिक्चर हमारी साइज़ के अकॉर्डिंग हमारे MS वर्ड फाइल में इंसर्ट हो जाती है. इसी तरीके से यहाँ पर नेट का फ़ीचर भी होता है. अगर आपको नेट से डायरेक्टली पिक्चर्स को यहाँ पर इंपोर्ट करना होता है तो आप नेट से भी पिक्चर्स को इंपोर्ट कर सकते हैं. इसके बाद में एक फंक्शन आता है क्लिप आर्ट, इंसर्टिंग क्लिप आर्ट्स. तो क्लिप आर्ट्स जो होती हैं और वर्ड आर्ट्स होती हैं, वर्ड आर्ट्स हमारी राइटिंग स्टाइल्स होते हैं डिफरेंट टाइप के. जैसे यू माइट हैव सीन इन डिफरेंट सीरियल्स एंड मूवीज़ डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग स्टाइल्स ऑफ दी एंड दी हेडिंग्स of and names of those serials, or you might have seen in the different presentations also कि different type of writing effective styles में नाम लिखे हुए आते हैं, वो हमारे वर्ड आर्ट होते हैं. वो बेसिकली हमारी पिक्चर्स ही होती हैं. ठीक, और क्लिप आर्ट्स जो होती हैं वो एक तरह से कार्टून, कुछ बिल्ड इन पिक्चर्स होती हैं ऑलरेडी, वो आपके MS वर्ड में होती हैं. आप चाहें तो उनको वहाँ से इंसर्ट में जाकर क्लिप आर्ट चूज़ करके वहाँ से, जैसे आपने लायन डाला तो वो कार्टून ऑलरेडी वहाँ पर होगा, ये रैबिट का कार्टून होगा, या जो भी आप, जो बिल्डिंग अगर आप देखेंगे तो 2-4 बिल्डिंग्स आ जाएंगी. तो लिमिटेड पिक्चर्स कुछ क्लिप आर्ट्स की फॉर्म में होती हैं जो आप टेम्परली आप कुछ भी इफ़ेक्ट्स देने के लिए या कुछ प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या आप डॉक्यूमेंटेशन बनाने के लिए अपने यूज़ कर सकते हैं. ठीक, बाकी आपको अगर कोई डिफरेंट पिक्चर्स चाहिए हैं जो बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक से रिलेटेड हो तो वो आपको नेट से डाउनलोड करके रखना होती हैं. और अगर आप क्लिप आर्ट्स दूसरी अगर डाउनलोड करना चाहते हैं अदर देन वर्ड, तो तब भी आप डाउनलोड करके रख सकते हैं और फ्रॉम फाइल उन सबको डाल सकते हैं. उसके बाद में आता है इंसर्ट शेप्स. ठीक है, तो शेप्स आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स ऑफ द फिगर्स दैट कैन बी ईजिली इंसर्टेड इन इट. वो भी यहीं पर आते हैं. शेप्स का एक ऑप्शन आता है ऊपर, जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि क्लिप आर्ट्स वगैरह के ऑप्शन आते हैं रिबन पे, उसी टाइप से यहाँ पर शेप्स के ऑप्शन आते हैं. इन शेप्स में आपके लाइंस हो सकती हैं, एरोज़ हो सकते हैं. आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डिफरेंट टाइप के आपको शेप्स नज़र आ रहे हैं, कुछ लाइंस वगैरह भी नज़र आ रही हैं. तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप के जो यहाँ पर अवेलेबल होते हैं. आपके रेक्टेंगल, सर्कल और आपके चार्ट शेप्स जो भी आप लेना चाहें, यहाँ पर एरोज़ होते हैं तो वो भी यहाँ पर ले सकते हैं. वन मोर थिंग इज़ देयर कि राइट क्लिक करके अगर आप इंसर्ट टेक्स्ट इसमें करते हैं तो आप उन डिफरेंट शेप्स के अंदर लिख भी सकते हैं. ठीक है, आप उसके अंदर लिख भी सकते हैं. अगर आपने हिंदी फ़ॉन्ट चूज़ कर रखा है तो आप उसमें हिंदी में या डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हैं. इसके अलावा इंग्लिश में तो आप इजीली उसमें लिख ही सकते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कुछ शेप्स हमारे हो गए, जैसे जिनका हमने डिस्कस किया कि एक तो शेप के बारे में हमने डिस्कस किया, क्लिप आर्ट्स हो गई हमारी, और डिफरेंट हमने फाइल्स अगर हमने डाली हैं पिक्चर फाइल्स वो हम इंसर्ट कर सकते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स हम इंसर्ट के थ्रू कर सकते हैं, डाल सकते हैं. उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट के बारे में मैं डिस्कस करूँगा जो लेसन नंबर 11 में दे रखा हुआ है. एक्चुअली ये MS वर्ड सेकंड का पार्ट है. ये लेसन इन्होंने डिफरेंट लिख रखे हुए हैं.
अब द क्वेश्चन अराइजेस कि आपको फिर जो आपके पास ये नोट्स आ रहे हैं व्हाट यू हैव टू राइट, तो यू नीड नॉट टू मेक एनी फिगर ऑफ इट, यू हैव टू राइट द स्टेप्स एंड नोट्स ऑफ इट। जो ये आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं इसके, ये आपको अपनी कॉपी में करना है। ठीक, तो लेसन नंबर 11 में क्रिएट एंड फॉर्मेट ऑफ टेबल आपका है। तो टेबल वी नो द कलेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स। ठीक, तो ये वाला जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन का पार्ट होता है ये रोज़ हमारी कहलाती हैं, और दीज आर फील्ड्स, तो ये हमारे कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो ये कॉलम्स जो हमारे हैं इसमें, तो दीज कंटेन्स ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें आ जाती है। ठीक, ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर आ जाती है। जैसे मान लीजिए हमने रोल नंबर, इसमें अगर हमने कॉलम लिया तो ये पूरे कॉलम में हमारे रोल नंबर्स ही इंसर्ट होंगे। इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पर नेम लिया तो वाकई में हम नेम्स डाल देंगे, यानी हम हेडिंग्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर डेटा को डाल देते हैं। जो भी हेडिंग्स हमारी होती हैं वही उसके अकॉर्डिंग हमारा डेटा यहाँ पर आ जाता है अकॉर्डिंगली। अब हम ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स जो देख रहे हैं यहाँ पर, जो ब्लॉक्स हैं, ठीक इस तरह से आप रेक्टेंगल के शेप में देख रहे हैं, दीज आर नोन एज सेल। ठीक, ये आपके सेल कहलाते हैं। तो सेल क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ रोज़ एंड कॉलम। तो एक पर्टिकुलर एंटिटी होती है उसमें, जिसमें आप जो है डेटा को फिल कर सकते हैं। तो ये टेबल को हम इंसर्ट कैसे करते हैं? इन टेबल को हम इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट में जाकर टेबल का यहाँ ब्लॉक दिखाई आपको देता है, तो जितने ब्लॉक्स आप ले लेते हैं उसके अकॉर्डिंग रोज़ और कॉलम्स हमारे इंसर्ट हो जाते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक, तो इस तरीके से आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जितने आपने इंसर्ट किए हैं उसके बाद भी आप उसके अंदर बहुत सारे इंसर्ट कर सकते हैं, और भी ज़्यादा आप इनके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैब। आप टैब करते जाएंगे और आप फॉरवर्ड चले जाएंगे, और जैसे ही आपकी लास्ट सेल में आपका जो कर्सर है वो पहुंचता है, जैसे ही आप टैप करते हैं तो एक नई रो फिर से इंसर्ट हो जाती है। तो एक ये तरीका होता है जिसके हेल्प से हम अपनी टेबल को और ज़्यादा बड़ा बनाते जाते हैं, अपनी टेबल को और ज़्यादा इंक्रीज़ करते जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से टेबल में आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो टेबल को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें टेबल में दूसरे आप ले सकते हैं इसके टेम्पलेट्स। तो कुछ ऑलरेडी वहाँ पर टेम्पलेट्स आते हैं जिसके डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनको आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक, और डिफरेंट स्टाइल्स की टेबल को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कहलाता है हमारा अप्लाई अ टेबल स्टाइल। ठीक है, ये हमारे वहीं रिबन में आ रहा होता है, और जो भी हमने टेबल बनाई होती है ऑलरेडी, अगर हमने टेबल बना रखी हुई है तो उस टेबल को भी हम स्टाइल यहाँ से देते हैं। ठीक, तो प्रोफेशनल लेवल पे जब भी हम अपना डेटा को इंसर्ट करके फॉरवर्ड करते हैं तो हम एक उसको प्रोफेशनल लुक देने के लिए हम डिफरेंट टाइप की टेबल स्टाइल्स यहाँ से चूज़ करते हैं, और क्विकली हम उसको वो कलर या वो स्टाइल या वो बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो इस तरह से आप टेबल में और डिफरेंट जो है वो ऑब्जेक्ट्स को अपने MS वर्ड में डाल सकते हैं। तो यू हैव टू कंप्लीट द नोट्स ऑल्सो इन योर कॉपी, यू हैव टू राइट द नोट्स, ये सब आपको लिखना है। यू नो नीड टू मेक द डायग्राम्स ऑफ इट, और वेरी soon I'll send one video of practical of this chapter. Hope you understood all the things. Thank you very much everyone.